जोमेटो की कहानी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो जो इंस्पिरेशन ढूंढ रहा हो, या एक इन्वेस्टर जो फूड टेक मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हो, या फिर बस ये जानना चाहते हो कि आपका खाना कैसे रेस्टोरेंट से आपके डोर स्टेप तक पहुंचता है। लेकिन एक ऐसा स्टार्टअप जो सिर्फ रेस्टोरेंट मेन्यूज को डिजिटाइज करने से शुरू हुआ, कैसे करोड़ों का फूड टेक लीडर बन गया। हर ग्रेट कंपनी एक आइडिया से शुरू होती है। जोमेटो के लिए ये आइडिया 2008 में आया, एक अनएक्सपेक्टेड जगह पे, दिल्ली के एक बिजी कॉर्पोरेट ऑफिस में। मिलिए दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा से, दो एम्बिशियस कलीग्स जो बेन एंड कंपनी में काम करते थे। जैसे बहुत सारे ऑफिस वर्कर्स, वो भी उन लंबी वर्किंग डेज के दौरान खाना ऑर्डर करते थे। लेकिन ये बात बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जब वो बार बार इन रेस्टोरेंट मेन्यूज का इंतजार कर रहे थे, तब उन्हें एक लाइट बल्ब मोमेंट आया। उन्होंने सोचा पेपर मेन्यूज पे डिपेंड होने के बजाय एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जहाँ लोग एक बटन प्रेस करते ही रेस्टोरेंट के मेन्यूज एक्सेस कर पाए। दीपेंद्र और पंकज ने वक्त जाया नहीं किया। कोई फैंसी ऑफिस या सीड फंडिंग के बिना वो अपनी पैशन प्रोजेक्ट्स पर रात और वीकेंड में काम करने लगे। उस वक्त उस प्लेटफॉर्म का नाम था फूड ईबे, एक छोटी सी वेबसाइट जो एक सिंपल पर रिवोल्यूशनरी सर्विस ऑफर करती थी। फूड ईबे जल्द ही लोकल यूजर्स के बीच पॉपुलर हो गया, जो एक साइड प्रोजेक्ट था पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और एक ऐसे गैप को फिल कर रहे थे जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना जरूरी है। लोग अब बिना फिजिकल कॉपीज का इंतजार किए मेन्यू ब्राउज कर सकते थे, जो उन्हें फास्ट एंड बेटर डाइनिंग चूज करने में मदद करते थे। लेकिन जल्द ही दीपेंद्र और पंकज को ये समझ आ गया कि उनका छोटा सा साइड प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रखता है। यूजर्स को सिर्फ मेन्यू से ज्यादा चाहिए था। तो 2010 में एक क्लियर विजन के साथ और ग्रोइंग यूजर डिमांड को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक मेजर शिफ्ट करना होगा। यहीं पे फूड ईबे का रीब्रांडिंग हुआ और उसका नया नाम पड़ा जोमेटो। ऐसा नाम जो ज्यादा ग्लोबल अपील रखता है और उनके बड़े एम्बिशियस गोल को रिफ्लेक्ट करता है। शुरुआत में रेस्टोरेंट डिस्कवरी से उन्होंने फूड डिलीवरी में जल्दी नहीं किया। पहले अपना मेन प्रोडक्ट परफेक्ट किया और ऐसे ही उन्होंने इंडिया के बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में अपने यूजर्स को कैप्चर किया, और ये लेजर फोकस उनके काम आया। 2011 तक, सिर्फ एक साल के अंदर, जब जोमेटो रीब्रांड हुआ, प्लेटफॉर्म ने इंडिया के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में वेव्स बनाना शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट्स अब प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे और ज्यादा वक्त प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहे थे। 2011 तक जोमेटो ने अपने आप को इंडिया का गो टू रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बना लिया था। लेकिन दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा के लिए ये सफर सिर्फ एक शुरुआत थी। उनका अगला चैलेंज जोमेटो को इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर ले जाना और प्लेटफॉर्म को एक नई मुकाम तक पहुंचाना। जोमेटो का पहला बड़ा मूव इंडिया के बाहर 2012 में आया, जब उन्होंने दुबई में एक्सपेंशन किया। अगले कुछ सालों में जोमेटो ने अग्रेसिवली एक्सपेंड किया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और इवन साउथ अमेरिका। इन मार्केट्स में एंटर किया। फिलीपींस, इंडोनेशिया, टर्की, पोर्टुगल और ब्राजील जैसे कंट्री उनके की इंटरनेशनल टारगेट में थे। 2015 में जोमेटो ने ऑफिशियली फूड डिलीवरी गेम में एंट्री की। तब फूड ऑर्डर करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग चीज है। रेस्टोरेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढने हो या इनकंसिस्टेंट डिलीवरी सर्विस, जोमेटो ने इन सब चीजों को बदल दिया। जोमेटो के प्लेटफॉर्म ने फूड डिलीवरी को एक सिंपल और एक्सेसिबल और एफिशिएंट बना दिया। सिर्फ कुछ टैप्स में ऑर्डर प्लेस करना और रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ ये पूरा प्रोसेस स्मूथ बन गया। जॉब क्रिएशन जोमेटो के सबसे बड़े सक्सेस में से एक है। पूरी कंट्री में हजारों गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हुए जोमेटो ने इंडिया के गिग इकोनॉमी को फ्यूल किया। एक ऐसे देश में जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, जोमेटो ने लोगों को स्पेशली अर्बन एरियाज में फ्लेक्सिबल इनकम कमाने का एक सोर्स दिया, जिससे वो अपनी दूसरी कमिटमेंट के साथ इनकम कमा सकते थे। जुलाई 2021 एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था। जोमेटो बन गया था फर्स्ट फूड टेक कंपनी जो पब्लिक हुई, और उनका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे आईपीओ कहा जाता है, उसका बस कम नहीं था। पूरे देश में फाइनेंशियल एक्सपर्ट से लेकर कैजुअल इन्वेस्टर्स तक सब बहुत क्लोजली
देख रहे थे। जोमेटो का आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में एक मैसिव इवेंट था, रिसेंट ईयर के सबसे हाईली एंटिसिपेटेड पब्लिक ऑफरिंग्स में से एक। आईपीओ प्राइस 76 पर शेयर थी और कंपनी का वैल्यूएशन था एक स्टैगरिंग 64,365 करोड़, जो रफली 8.7 बिलियन डॉलर्स था उस वक्त, और मार्केट का रिएक्शन ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव था। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब था एक एस्टोनिशिंग 40 टाइम्स, मतलब हर शेयर जो जोमेटो ऑफर कर रहा था 40 बायर्स थे जो एक हिस्सा चाहते थे। जब स्टॉक ऑफिशियली ट्रेड होना शुरू हुआ 23 जुलाई 2021 को, तो ओपनिंग प्राइस 160 पर शेयर थी, इश्यू प्राइस से 50% ज्यादा। इन्वेस्टर जिन्होंने लिस्टिंग से पहले शेयर सिक्योर किए थे उन्होंने इमीडिएट गेन्स देखे, पर एक स्टेप पीछे लेते हैं। जोमेटो का आईपीओ इतना बड़ा डील क्यों था? पहली बात तो ये एक मेजर टेक यूनिकॉर्न था जो काफी टाइम बाद इंडिया में लिस्ट हो रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा ये एक सिग्नल था इंडिया की डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का। जोमेटो की आईपीओ की सक्सेस ने बाकी इंडियन स्टार्टअप्स के लिए रास्ता खोला, लेकिन जैसे हर आईपीओ के साथ होता है सब कुछ स्मूथ नहीं था। जोमेटो की लिस्टिंग डे के बाद वाले महीने काफी टर्बुलेंट रहे। स्टॉक मार्केट काफी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता था और इन्वेस्टर्स ने जल्दी सवाल उठाए कि जोमेटो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करेगा। ग्रोथ तो अच्छी थी लेकिन सस्टेनेबल प्रॉफिट्स का रास्ता ये एक अलग चैलेंज था। जोमेटो ने फूड डिलीवरी, ऑर्डरिंग और डाइनिंग एक्सपीरियंस को काफी बदल दिया है और इस प्रोसेस में उन्होंने काफी इंडस्ट्रीज में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी किया है। लेकिन जैसे हर कंपनी के साथ होता है, जोमेटो ने भी अपने सफर में काफी चैलेंजेस का सामना किया। उनका प्लेटफॉर्म जहां लोगों के लिए काफी कुछ आसान बना रहा है, वहीं कुछ एरियाज में उन्हें काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, स्पेशली जब बात उनके डिलीवरी पार्टनर्स और कुछ बिजनेस प्रैक्टिस की होती है। एक बड़ा मुद्दा जो जोमेटो को फेस करना पड़ा वो था वर्कर एक्सप्लॉयटेशन। भले ही उन्होंने काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, लेकिन डिलीवरी पार्टनर्स के वर्किंग कंडीशन पर लोगों ने सवाल उठाए। कम वेजेस, जॉब सिक्योरिटी का ना होना और कोई भी गारंटीड बेनिफिट्स ना मिलना, ये सब वजह थी कि काफी डिलीवरी राइडर्स नाराज हो गए। जोमेटो का दूसरा चैलेंज उसके कमीशन फीस की वजह से फेस करना पड़ा, जो वो रेस्टोरेंट से चार्ज करते थे। प्लेटफॉर्म ने बिजनेस को एम्पावर किया है, लेकिन 20 to 30% तक का कमीशन रेट काफी रेस्टोरेंट के प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। छोटे रेस्टोरेंट कहते हैं कि इतनी हाई फीस के साथ उनके लिए मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जब इकोनॉमिक कंडीशन काफी टफ होते हैं। एक और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट जोमेटो का जोमेटो गोल्ड प्रोग्राम की तरफ से आता है। ये प्रोग्राम शुरुआत में यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर था क्योंकि ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर करता था, लेकिन रेस्टोरेंट के बीच इसका बैकलैश हुआ क्योंकि उन पे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का प्रेशर था, चाहे उनके प्रॉफिट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा हो। इस बैकलैश के बाद जोमेटो को जोमेटो गोल्ड टेम्पररी सस्पेंड करना पड़ा और फिर प्रोग्राम में मेजर चेंजेस किए गए। स्विगी का यूनिक सेलिंग पॉइंट हमेशा से स्पीड रहा है। कंपनी ने अपनी पहचान इस बात पर बनाई है कि वो सबसे जल्दी खाना डिलीवर करते हैं। बड़े शहरों में जहां ट्रैफिक एक कांस्टेंट इशू है, स्विगी का हाइपर लोकल अप्रोच जैसे डार्क स्टोर या क्लाउड किचन्स को रेजिडेंशियल एरिया के पास बनाना उससे एक बड़ा एडवांटेज दिया है। जोमेटो शायद फूड टेक इंडस्ट्री में एक पायोनियर हो, लेकिन ये अकेला नहीं है। फूड डिलीवरी मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और जोमेटो को लगातार नए आइडियाज एंड फीचर्स लाने पड़ते हैं ताकि वो आगे बना रहे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जोमेटो की कॉम्पिटिटर्स कौन है, कैसे वो जोमेटो को टक्कर देते हैं और जोमेटो ने कैसे अपनी लीडरशिप पोजीशन बनाई रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्विगी की, जो जोमेटो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडिया में। 2014 में शुरू होने के बाद स्विगी ने फास्ट डिलीवरी और अच्छी कस्टमर सर्विस पे फोकस करके जल्द ही अपना नाम बना लिया। जोमेटो एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ, वहीं स्विगी शुरुआत से ही डिलीवरी पर पूरा ध्यान दे रहा था। लेकिन जहां स्विगी स्पीड पर फोकस कर रहा था, जोमेटो ने अपनी पहचान रेस्टोरेंट डिस्कवरी और रिव्यूज के आसपास बनाई है। जोमेटो ने इनोवेटिव फीचर्स जैसे जोमेटो गोल्ड और रेस्टोरेंट लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किए, जो यूजर्स को रिटेन करने में मदद करते हैं। लेकिन कंपटीशन सिर्फ स्विगी तक सीमित नहीं था। उबर ईट्स भी एक टाइम पे इंडियन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का फायदा उठाते हुए उबर ईट्स ने 2017 में लॉन्च होने के बाद अट्रैक्टिव डिस्काउंट और एग्रेसिव मार्केटिंग के जरिए जल्दी अपना नाम बनाया। 2020 में जोमेटो ने उबर ईट्स के इंडिया ऑपरेशन को $350 मिलियन के डील में एक्वायर कर लिया। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसने जोमेटो की मार्केट लीडरशिप को और मजबूत बनाया और एक बड़े कॉम्पिटिटर को हटा दिया। इस एक्विजिशन ने जोमेटो के यूजर बेस को बढ़ाया और डिलीवरी फ्लीट को एक्सपेंड किया, जो मेन सिटीज में उसकी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ग्लोबली भी जोमेटो को कुछ बड़े नेम से कंपटीशन फेस करना पड़ा। डोरडैश, ग्रब हब और डिलीवरो जैसे प्लेटफॉर्म्स यूएस और यूरोप में डोमिनेट करते हैं।
डोरडैश अपनी वाइड रेस्टोरेंट सिलेक्शन के लिए जाना जाता है, डिलीवरो प्रीमियम फूड डिलीवरी पर फोकस करता है और ग्रब हब अपनी स्ट्रॉन्ग रेस्टोरेंट पार्टनरशिप के लिए फेमस है। तो जोमेटो कैसे आगे बना रहता है कंपटीशन में? जोमेटो के पास कुछ यूनिक फीचर्स है जो इस क्राउडेड मार्केट में उन्हें अलग बनाते हैं। एक और की स्ट्रेटेजी है जोमेटो गोल्ड, जो अब रिवैम्प होकर जोमेटो प्रो बन गया है। जहां तक कंपटीशन का सवाल है, ये हमेशा टफ रहेगा, लेकिन जोमेटो की स्ट्रेटेजी ये है कि वो एक कंप्लीट फूड टेक एक्सपीरियंस ऑफर करना चाहता है, डिलीवरी, डिस्कवरी और क्विक कॉमर्स को कंबाइन करके। इस अप्रोच से जोमेटो अपने आप को बाकी प्लेटफॉर्म से अलग बनाता है। लेकिन रेस अभी खत्म नहीं हुई और जोमेटो को आगे बने रहने के लिए हमेशा नए आइडियाज लाने पड़ेंगे। जोमेटो की जर्नी हमेशा से बोल्ड डिसीजन से भरी रही है, लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट डिसीजन था ब्लिंकिट का एक्विजिशन। जब जोमेटो फूड डिलीवरी में पहले से एक हाउस होल्ड नेम बन चुका था, ये एक्विजिशन एक नए फेज का सिग्नल था। 2022 में जोमेटो ने हेडलाइंस बनाई ब्लिंकिट के एक्विजिशन के साथ, जो पहले से ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था। ब्लिंकिट इंडिया के क्विक कॉमर्स स्पेस में एक मेजर प्लेयर था, जो ग्रोसरीज को 10 मिनट्स के अंदर डिलीवर करता था। तो ये क्विक कॉमर्स है क्या? ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में जहां डिलीवरी में कुछ दिन लग सकते हैं, क्विक कॉमर्स का फोकस है प्रोडक्ट्स जैसे ग्रोसरीज और डेली यूज के आइटम्स को कुछ ही मिनट्स में डिलीवर करना। जब लोग कन्वीनियंस को ज्यादा वैल्यू देने लगे, ये मॉडल काफी पॉपुलर हो गया। लेकिन ब्लिंकिट क्यों? ग्रोफर्स, जो अपने आप को ब्लिंकिट के नाम से रीब्रांड कर चुका था, क्विक डिलीवरी के लिए मशहूर हो गया। ब्लिंकिट का स्ट्रॉन्ग टेक सिस्टम और डिलीवरी का डीप एक्सपीरियंस उसे जोमेटो के लिए एक परफेक्ट फिट बनाता है। जोमेटो ने ब्लिंकिट को इसलिए एक्वायर किया क्योंकि उनके पास पहले से एक मैसिव डिलीवरी नेटवर्क था, जिसमें डिलीवरी पार्टनर्स और रेस्टोरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। ब्लिंकिट को जोमेटो के इस नेटवर्क में शामिल करना एक नेचुरल स्टेप था, जिससे जोमेटो अपने परफेक्टेड फूड डिलीवरी सिस्टम को यूज करके ग्रोसरीज डिलीवर कर सके। लेकिन जैसे किसी बड़े एक्विजिशन के साथ होता है, क्रिटिक्स ने इस बात पर चिंता जताई कि हाइपर फास्ट डिलीवरी से डिलीवरी पार्टनर्स को ओवरवर्क किया जा सकता है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ सकती है। जोमेटो को इंश्योर करना पड़ा कि वो स्पीड और वर्कर्स की सेफ्टी दोनों का ध्यान रखे। ये एक ऐसा बैलेंस है जो ब्लिंकिट की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होगा, और ये मूव जोमेटो को डायरेक्ट कंपटीशन में लाता है बिग बास्केट और डंजो जैसे जायंट के साथ। जब हम इस तेजी से बदलते डिजिटल दुनिया में देखते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि जोमेटो, जो इंडिया के सबसे बड़े फूड जायंट्स में से एक है, अपनी करंट सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहा है। कोविड-19 ने फूड डिलीवरी की दुनिया को बिल्कुल बदल दिया और जोमेटो के लिए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लाए। जब लोग घरों में बंद थे, ऑनलाइन फूड डिलीवरी की डिमांड काफी बढ़ गई और जोमेटो ने तुरंत एक्शन लिया और सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट किए ताकि कस्टमर्स और डिलीवरी पार्टनर्स दोनों सेफ रहें। लेकिन जहां एक तरफ पेंडेमिक ने डिमांड बढ़ाई, वहीं दूसरी तरफ नए एक्सपेक्टेशन भी लाए। अब कस्टमर को फास्ट और रिलायबल सेफ डिलीवरी चाहिए थी। जोमेटो ने अपना नेटवर्क एक्सपेंड किया, ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स को हायर किया और रियल टाइम ट्रैकिंग और AI ड्रिवन लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट किया। जोमेटो की ग्रोथ काफी इंप्रेसिव है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल हेल्थ इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न बनी हुई है। कंपनी का रिवेन्यू तो काफी ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी तक ये प्रॉफिट नहीं कमा पाई है और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट उसके ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। अभी कंपनी का फोकस मार्केट में अपनी जगह बनाए रखने और कस्टमर को रिटेन करने पर है और उम्मीद है कि फ्यूचर में ये प्रॉफिटेबल बन पाएगी। फूड डिलीवरी हमेशा से जोमेटो का कोर बिजनेस रहा है, लेकिन अब कंपनी रीच को और बढ़ा रही है। एक प्रॉमिसिंग डायरेक्शन है क्विक कॉमर्स, जिसमें जोमेटो ब्लिंकिट एक्विजिशन के बाद लीडर बनना चाहता है। क्विक कॉमर्स के अलावा जोमेटो क्लाउड किचन पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्लाउड किचन का मॉडल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बदल सकता है, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टोर फ्रंट की जरूरत नहीं होती। जोमेटो कम ओवरहेड कॉस्ट के साथ ज्यादा इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकते हैं और ज्यादा एरियाज में कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। जोमेटो का प्लान है कि इस स्पेस में आने वाले सालों में और ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। क्लाउड किचन जोमेटो का फ्यूचर विजन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जोमेटो के फ्यूचर का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है सस्टेनेबिलिटी। जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंड कर रही है, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है। जोमेटो ने प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस करने के लिए कुछ इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिसमें इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट करना और रेस्टोरेंट पार्टनर्स के बीच सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस को बढ़ावा देना शामिल है। आने वाले समय में जोमेटो ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिलीवरी के लिए। कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन है एक ऐसा फूड इकोसिस्टम बनाना जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही एनवायरनमेंट के लिए अच्छा भी हो। जोमेटो के एम्बिशन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कंपनी ने कुछ देशों में अपनी प्रेजेंस बना ली है और अब जोमेटो का प्लान है कि एग्जिस्टिंग मार्केट्स में अपनी पोजीशन मजबूत करे और साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप जैसे नए रीजन्स में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर
करें, क्योंकि जोमेटो अभी एक्सपेंशन और इनोवेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। कंपनी को ग्रोथ और सस्टेनेबल प्रॉफिट के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। इसके अलावा जोमेटो एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, जहां स्विगी जैसे राइवल्स लगातार नई चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं ताकि वो इस मार्केट शेयर को कैप्चर कर सके। जैसे जैसे इंडस्ट्री ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, जोमेटो को हमेशा इवॉल्व करना होगा